Hello students, in previous session we have started chapter 5 applying formatting effects and have discussed part 1. In today's session we are going to continue the chapter with part 2 of chapter number 5 applying formatting effects. So we are going to start with the first slide of the day and with the first topic, changing background color. Now how we will change the background color? You can change the background color pattern and texture of a slide. आप अपने स्लाइड का कलर पैटर्न टेक्सचर सब कुछ चेंज कर सकते हो. नाउ हाउ कैन यू चेंज? सी स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन द बैकग्राउंड स्टाइल बटन प्रेजेंट इन द बैकग्राउंड ग्रुप ऑन द डिजाइन टैब. अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन विल बी डिस्प्लेड. तो आपको बैकग्राउंड स्टाइल बटन पर क्लिक करना है जो कि आपको मिलेगी बैकग्राउंड ग्रुप पे, है ना. क्या करना है? बैकग्राउंड स्टाइल बटन पे क्लिक करना जो कि आपको मिलेगी बैकग्राउंड ग्रुप पे. अब बैकग्राउंड ग्रुप होता कहाँ पे? डिजाइन टैब पे होता है. ठीक है, तो बहुत सारी लिस्ट ऑफ ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास. नाउ क्लिक ऑन द फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन ऑफ बैकग्राउंड स्टाइल बटन. नाउ आपको वहाँ पे क्या क्लिक करना है? फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन पे क्लिक करना है जो कि आपको बैकग्राउंड स्टाइल बटन के थ्रू मिलेंगे. ठीक है ना. नाउ अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा इस तरीके का. नाउ क्लिक ऑन द फिल टैब एंड सेलेक्ट द सॉलिड फिल ऑप्शन. आपको वहां पर एक फिल टैब दिखेगा, वहां से आपको क्या चूज करना है? सॉलिड फिल ऑप्शन को चूज कर लेना है. नाउ थर्ड स्टेप, क्लिक ऑन कलर बटन टू सेलेक्ट अ डिफरेंट कलर, सेलेक्ट मोर कलर ऑप्शन. तो आप कलर बटन पे क्लिक कर सकते हैं, वहां से आप डिफरेंट कलर भी चूज कर सकते हैं. द कलर डायलॉग बॉक्स अपीयर. एक कलर करके डायलॉग बॉक्स आ जाएगा. जैसे ही आप क्लिक करते हैं ऐसे क्लिक ऑन द स्टैंडर्ड टैब एंड देन चूज द कलर यू वांट. यू कैन सेलेक्ट द कस्टम टैब एंड क्रिएट योर ओन कलर स्कीम. तो आप अपने अनुसार कस्टम टैब को चूज करके अपने अनुसार भी कलर क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, अपनी स्कीम क्रिएट कर सकते हो या बहुत सारे ऑप्शन है उसमें से भी कलर को चूज कर सकते हो. नाउ क्लिक ऑन ओके. यू विल अगेन गेट द फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स ऑन द स्क्रीन. जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो आपको फॉर्मेट बैकग्राउंड का डायलॉग बॉक्स फिर से दिखता है. क्लिक ऑन दिस वन. Click on apply to all button to apply the color scheme to all the slides. Click close button to close the dialog box. Now आपको apply to all button पे क्लिक करना है ताकि आपकी सारे स्लाइड्स पे कलर स्कीम हो जाए. उसके बाद आप क्या करोगे? जैसे ही आप apply to all कर दोगे आप उसके बाद क्लोज कर सकते हो. आप क्लोज बटन पर क्लिक कर दो. ठीक है, दिस वन इज द क्लोज बटन. ओके, सो इन दिस वे you can change the background. Now using fill effect. Now using fill effect, how will you use the fill effect? Click on insert. आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है, देन आपको शेप पर क्लिक करना है एंड सेलेक्ट द शेप फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू. ड्रॉ द शेप ऑन योर स्लाइड. क्लिक ऑन द शेप फिल बटन ऑन द होम टैब. नाउ आपको क्या करना है? सबसे पहले इंसर्ट पे क्लिक करना है. इंसर्ट के बाद आप शेप ऑप्शन पे क्लिक करोगे, वहां से आपको जो भी शेप लेना आप ले सकते हो. अब इसको फिल करने के लिए आप क्या करोगे? इस वाली बटन का यूज करोगे जो कि आपको मिलेगी होम टैब पे. ठीक है, तो आपका सारा शेप फिल हो जाएगा. Now select the gradient option. Select the desired color scheme from the displayed list. अब आप gradient option भी चूज कर सकते हो. क्या कर सकते हो? gradient option भी चूज कर सकते हो. gradient option बहुत इस टाइप के ऑप्शंस होते हैं gradient option में, तो इनको भी आप चूज कर सकते हो, है ना. तो इस तरीके की भी चीजें डिस्प्ले कर सकते हो. ये आपकी चॉइस पर है आपको किस तरीके के फिल इफेक्ट्स चूज करने हैं. ओके, नेक्स्ट. नाउ यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट मोर ग्रेडियंट ऑप्शन. आप बहुत सारे ग्रेडियंट ऑप्शन चूज कर सकते हो. द फॉर्मेट शेप डायलॉग बॉक्स अपीयर. सेलेक्ट द ग्रेडियंट फिल ऑप्शन एंड क्लिक ऑन प्रेजेंट कलर बटन. सेलेक्ट द डिजायर्ड कलर स्कीम फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट. तो जैसे ही आप क्लिक करते हो मोर ग्रेडियंट ऑप्शन पे तो एक फॉर्मेट शेप डायलॉग बॉक्स आ जाता है. वहां से आपको सेलेक्ट द ग्रेडियंट फिल ऑप्शन को चूज करना है और वहां पे आपको क्लिक करना है प्रेजेंट कलर बटन पे. इस तरीके से आप डिजायर्ड कलर स्कीम चूज कर सकते हो. सिमिलरली लेट मी रफ. सिमिलरली वी कैन फिल टेक्सचर बाय सेलेक्टिंग द पिक्चर और टेक्सचर फिल ऑप्शन. क्लिक ऑन टेक्सचर बटन. तो इसी तरीके से आप टेक्सचर भी चूज कर सकते हो. आपको टेक्सचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा. पिक्चर और टेक्सचर करके एक ऑप्शन है वो आपको मिलेगा यहाँ पर. ये यहाँ पे ऑप्शन है. तो इस तरीके से आप अपनी बुक में देख सकते हैं. उस पर क्लिक करें और वहाँ से आप टेक्सचर बटन पे क्लिक कर लें. और ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स विथ इन बिल्ट टेक्सचर. क्लिक ऑन एनी टेक्सचर फ्रॉम द लिस्ट. तो बहुत सारे बिल्ट इन आपको टेक्सचर मिलते हैं. आप वहाँ से जो चाहें वो टेक्सचर उठा सकते हैं. उसके पहले आपको क्लिक करना है.
To select a picture as a texture, click on clip art button on the format picture dialog box. अब आपको अगर पिक्चर को ही टेक्सचर के रूप में यूज करना है तो आपको क्लिप आर्ट बटन पे क्लिक करना है, देन फॉर्मेट पिक्चर डायलॉग बॉक्स आ जाएगा. द सेलेक्टेड पिक्चर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. चूज द रिक्वायर्ड पिक्चर ऑफ योर चॉइस. क्लिक ऑन ओके. ऑब्जर्व द न्यू कलरफुल इफेक्ट. तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वहाँ से आपको फोटो को चूज करना है, पिक्चर को चूज करना है, देन आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है और आप देख सकते हैं क्या चेंजेस अपीयर हो रहे हैं. तो इन दिस वे यू कैन यूज द फिल इफेक्ट. अब ये सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व कैसे कर पाओगे जब आप प्रैक्टिकली करोगे. सो ट्राई टू सी द एक्टिविटी वीडियोस ऑल्सो. इस चैप्टर के एंड में होगा तो देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आएगा. नाउ अप्लाइंग फॉर्मेटिंग इफेक्ट. हाउ विल यू अप्लाई अ फॉर्मेटिंग इफेक्ट? क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन एंड एंटर द टेक्स्ट एज अ टाइटल. सेलेक्ट द टेक्स्ट. नाउ आपको न्यू प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है और टेक्स्ट को एंटर द टेक्स्ट एज टाइटल. आपको टाइटल के जैसे टेक्स्ट को क्या करना है, एंटर करना है एंड सेलेक्ट द टेक्स्ट. आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है. ठीक है. नाउ क्लिक ऑन फ्रंट ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब. सेलेक्ट एनी फॉन्ट. द फॉन्ट ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट गेट चेंज. सिमिलरली यू कैन अप्लाई अदर फॉर्मेटिंग इफेक्ट. तो हमको अगर इफेक्ट्स लगाने हैं तो टेक्स्ट जो भी आपका रिटर्न है या आप लिख रहे हो उसको सेलेक्ट कर लेना है. उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में बोला सेलेक्ट कर लेना है, देन क्लिक ऑन फ्रंट ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द फॉन्ट ग्रुप ऑफ द होम टैब. तो उसके बाद आप होम टैब में जाओगे, वहाँ पे आपको मिलेगा फॉन्ट ग्रुप, वहाँ से आपको फ्रंट पर क्लिक करना है. द फॉन्ट ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट गेट चेंज. वहाँ से आप अपने टेक्स्ट के सेलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज कर सकते हो. सिमिलरली यू कैन अप्लाई अदर फॉर्मेटिंग इफेक्ट. तो आप इस तरीके से बहुत सारे फॉर्मेटिंग इफेक्ट लगा सकते हो. नाउ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं. यहाँ पर आपको फॉन्ट ऑप्शन के बारे में बताया गया है. ये है आपका फॉन्ट ऑप्शन. नाउ फॉन्ट साइज बाजू में होता है, ये 44 जो सेट है. देन इंक्रीज फॉन्ट साइज बटन. तो आप यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो. ये एक इंक्रीज की है, एक डिक्रीज की है. तो दो बटनें होती है. इंक्रीज वाले से फॉन्ट का साइज बढ़ जाता है, डिक्रीज वाले से फॉन्ट का साइज घट जाता है. ये छोटा है, बड़ा है, दिख रहा होगा. नाउ फॉर्मेट पेंटर ब्रश कॉपीज द फॉर्मेटेड टेक्स्ट इफेक्ट टू अनदर सिलेक्शन. ये फॉर्मेटिंग पेंटर ब्रश है जो आपके फॉर्मेटेड टेक्स्ट को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे कॉपी करती है, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को. देन बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आप इससे टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं जिसको आपने सेलेक्ट किया है. देन शैडो इफेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो. दिस इज द बटन फॉर शैडो इफेक्ट. So these are some options or some formatting effects you can say. Now talking about alignment, there are 4 types of alignment. First one is justify. It align the text evenly between left and right margin. तो ये evenly text को align करते हैं, जैसे कि आप न्यूज़पेपर में देखते हो इस तरीके से, है ना, इस तरीके से align करते हैं. ठीक है, लेफ्ट और राइट मार्जिन के बिटवीन में. नाउ लेफ्ट मार्जिन क्या करता है, लेफ्ट की तरफ टेक्स्ट को अलाइन करता है, राइट मार्जिन राइट की तरफ टेक्स्ट को अलाइन करता है. और सेंटर अलाइनमेंट क्या होता है, द सेंटर इज अलाइन टुवर्ड द सेंटर. इट इज मोस्टली यूज फॉर टाइटल्स. तो टाइटल्स के लिए खासतौर से आप यूज करते हो, सेंटर में टेक्स्ट को अलाइन करता है. ठीक है. सो दीज आर द सम इफेक्ट्स. नाउ हाउ विल यू अप्लाई इंडेंट्स. तो हमने फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स के बारे में बात कर ली. फॉन्ट को अगर आपको सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को, उसके बाद आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो अपने फॉन्ट पर. नाउ अप्लाइंग इंडेंट्स. नाउ हाउ विल यू अप्लाई इंडेंट्स. इंडेंटिंग फीचर्स इज यूज्ड टू मूव अ पैराग्राफ और द फर्स्ट लाइन a specific number of places from the left or right margin. To apply indenting, follow these steps. So इंडेंट फीचर का यूज करके आप अपने पैराग्राफ को मूव कर सकते हो और फर्स्ट लाइन उसकी मूव कर सकते हो. सो कहीं भी कर सकते हो, लेफ्ट से राइट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन में और राइट मार्जिन में. तो कैसे करेंगे ये देखते हैं, इसकी प्रोसेस को समझते हैं तो बेहतर समझ में आएगा. सेलेक्ट द पैराग्राफ विच यू वांट टू इंडेंट. तो आपको सबसे पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेना जिसको इंडेंट करना है. देन ड्रैग द लेफ्ट लाइन इंडेंट. तो आपको लेफ्ट लाइन इंडेंट को क्या करना है, ड्रैग द लेफ्ट लाइन इंडेंट मार्कर टुवर्ड्स द राइट साइड. तो आपको लेफ्ट लाइन इंडेंट को क्या करना है, राइट साइड में ड्रैग करना है. क्या करना है, ड्रैग करना है. देखिए ये जा रहा है लेफ्ट इंडेंट मार्कर एंड दिस इज फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर. तो आपको लेफ्ट इंडेंट मार्कर को अभी
देख रहे हैं आप, जो कि टू इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ अ पैराग्राफ ड्रैग द फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर टुवर्ड द राइट साइड। तो अगर आपको फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ को इंडेंट करना है तो आपको फर्स्ट लाइन को क्या करना है, राइट की साइड पे क्या करना है, ड्रैग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, राइट साइड पर ड्रैग करना पड़ेगा। इन केस द रूलर इज नॉट विजिबल वी कैन इनेबल इट बाय क्लिकिंग ऑन व्यू टैब, शो हाइड ग्रुप एंड सेलेक्ट रूलर चेक बॉक्स। अगर मान लो रूलर नहीं दिख रहा है, इंडेंट कैसे लगाओगे, अगर रूलर नहीं होगा तो इंडेंट करोगे कैसे। तो अगर करना है तो आप क्या करोगे, व्यू टैब पे जाओगे, वहाँ पे आपको शो और हाइड ग्रुप दिखेगा, वहाँ से आप रूलर चेक बॉक्स पर क्लिक कर दोगे। अगर मान लो विजुअल नहीं है तो विजुअल होने लगेगा। एक बार और समझते हैं, अगर पैराग्राफ को इंडेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रैग द लेफ्ट इंडेंट मार्कर टुवर्ड्स द राइट साइड। तो आपको लेफ्ट इंडेंट मार्कर को राइट साइड की तरफ क्या करना पड़ेगा, ड्रैग करना पड़ेगा। तो अगर आपको फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ को इंडेंट करना है तो आप क्या करोगे, ड्रैग द फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर टुवर्ड्स द राइट साइड। तो आपको फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर को राइट साइड पे क्या करना है, ड्रैग करना है। ये जो नीचे रहता है उसको बोलते हो आप लेफ्ट इंडेंट मार्कर, और जो ऊपर वाला रहता है उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा कि कैसे आप पैराग्राफ को इंडेंट करेंगे और कैसे आप फर्स्ट लाइन को इंडेंट करेंगे। ठीक है, यू कैन एबल टू सी मोर क्लियरली इन योर बुक्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग अ टेबल। Now, PowerPoint provide additional feature to display data in a tabular format using the table element। तो आपको PowerPoint फीचर प्रोवाइड करता है कि आप अपने डेटा को टेबलर फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हो टेबल एलिमेंट का यूज़ करके। इट हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज द डेटा एफिशिएंटली। तो इससे क्या होता है, हम एफिशिएंटली अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप देखते हैं। क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड ड्रॉप डाउन एरो ऑन द होम टैब एंड सेलेक्ट द टाइटल एंड कंटेंट लेआउट। तो आपको न्यू स्लाइड ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना है, जो कि आपको होम टैब में मिलेगा। वहां से आपको कौन सी स्लाइड चूज करना है, सेलेक्ट द टाइटल एंड कंटेंट लेआउट को चूज कर लेना है। नाउ क्लिक ऑन द टेबल आइकॉन प्रेजेंट ऑन द स्लाइड, द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। तो आपको एक टेबल आइकॉन पे जाना है, वहां पे आपको इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स पे जैसे ही आप करते हैं, क्लिक करते हैं टेबल आइकॉन पे, तो एक इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। डिफाइन द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रो एंड क्लिक ऑन ओके। तो इस तरीके से आएगा, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ कॉलम्स और रो को डिफाइन करना है, कितने आपको रोज जरूरत है और कितने कॉलम्स चाहिए हैं, और फिर आपको ओके कर देना। आ टेबल विल बी डिस्प्लेड अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड रो एंड कॉलम। तो जैसे ही आप ओके करते हैं तो आपको टेबल दिखने लगती है, जैसे जितने आपने रोज लिए उतने कॉलम्स लिए, वैसे ही उसी तरीके की टेबल अपीयर होने लगती है। चलिए कुछ टिप्स की बात करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल। जहां पर सेल और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं उसको आप क्या कहते हो, सेल के नाम से जानते हो। ठीक है, नाउ यू कैन ऑल्सो इंसर्ट अ टेबल बाय क्लिकिंग ऑन द इंसर्ट टैब एंड सेलेक्ट द टेबल एंड ड्रॉ टेबल ऑप्शन टू ड्रॉ अ टेबल। नाउ आप एक तरीका और है टेबल को इंसर्ट करने का, आप क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, देन आपको वहां से सेलेक्ट टेबल ऑप्शन को चूज करना है और ड्रॉ टेबल ऑप्शन टेबल ड्रॉ करने के लिए चूज कर लेना। इस तरीके से भी आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक किया, देन आप वहां से टेबल चूज करेंगे और ड्रॉ टेबल आप चूज कर लोगे। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, entering data in a table. How will you enter a data in a table? After inserting a table in a slide, follow the given step below to enter the data. तो जैसे ही आपकी टेबल इंसर्ट हो जाती है स्लाइड में, आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट स्टेप्स की बात करते हैं। प्लेस द माउस पॉइंटर इन द फर्स्ट सेल ऑफ द टेबल। आपको अपने फर्स्ट सेल पे माउस के पॉइंटर को रखना है टेबल के। नाउ टाइप हेडिंग इन द फर्स्ट सेल। आपको हेडिंग को टाइप कर लेना फर्स्ट सेल में। देन प्रेस द टैब की। वहाँ पर आपको टैब की पे प्रेस करोगे, देन इंसर्शन पॉइंट मूव्स टू द नेक्स्ट सेल। जैसे ही आप टैब की पे प्रेस करते हो तो आपका जो इंसर्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट टैब पे मूव हो जाएगा। नाउ टाइप हेडिंग फॉर द नेक्स्ट सेल। आप अपने नेक्स्ट सेल के लिए जैसे टैब पे क्लिक करते तो नेक्स्ट सेल पे चले जाते हैं, तो आपको नेक्स्ट सेल पे क्या करनी है, दूसरी हेडिंग डालनी है। सिमिलरली वी कैन इंसर्ट डेटा इन द टेबल यूजिंग द टैब की और एरो की और माउस। तो इसी तरीके से हम अपने डेटा को एंटर कर सकते हैं टैब की का यूज कर या एरो की का यूज कर या माउस का यूज करके इजिली हम अपने डेटा को एंटर कर सकते हैं। आफ्टर टाइपिंग द डेटा इन अ टेबल, क्लिक ऑन द ग्रे एरिया आउटसाइड द स्लाइड। नाउ डेटा को टाइप करने के बाद टेबल में क्या करते हैं, आफ्टर टाइपिंग द डेटा इन अ टेबल, तो डेटा को टाइप करने के बाद टेबल में आपको क्या करना है, क्लिक ऑन द ग्रे एरिया आउटसाइड द स्लाइड। आपको स्लाइड के
जो ग्रे एरिया होता है आपकी स्लाइड का वहाँ पर आपको क्लिक कर देना, तो इस तरीके से आपका डेटा एंटर हो जाएगा। सो आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा, कैसे डेटा एंटर करेंगे, कैसे टेबल क्रिएट करेंगे, दोनों चीज़ें समझ में आई होगी। प्रैक्टिकली करके देखिएगा और बेहतर समझ में आएगा। इफ़ यू फाइंड एनी डाउट, एनी क्वेरीज, यू कैन सिंपली कमेंट ऑन माई यूट्यूब कमेंट बॉक्स। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। अगर सेशन समझ आया है तो सेशन को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हाँ सर सेशन समझ में आया। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।